चालू। नगर पालिका गुड़सारे का चुनाव के मात्र 3 दिन बचे हैं और चुनावी शतरंज में सभी ने अपनी अपनी बिसात बिछा रखी है, सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी ले रखी हैं। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी मुन्नी देवी, जिनकी बहू सोनी गुप्ता, जो इस नगर की बेटी भी है और बहू भी है, उसने अपनी जिम्मेदारी ले रखी है चुनाव में जीतने के लिए। अपनी सास के लिए दिन रात मेहनत करती हैं और उनके पीछे सैकड़ों महिलाओं का समूह चलता है। आज हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं इस नगर की बहू और इस नगर की बेटी सोनी गुप्ता। आइए हम बात करते हैं उनसे, सोनी गुप्ता से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या सबसे पहले तो इस नगर की बेटी और इस नगर की बहू, पहली बार आपका कोई राजनीतिक पिछड़ा नहीं रहा, इस बार राजनीति में नए आप निकले हो तो कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्या? जी बिल्कुल। अभी पहले तो कभी मैं नहीं निकली, लेकिन अब जब मैं जा रही हूँ गली गली में लोगों की समस्याओं को, बिल्कुल ये रहता है वो समस्याएं लोगों की नहीं है, मेरी ही समस्याएं हैं। क्योंकि समझ में आता है कि वो सारी समस्याएं कहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या पे क्या गली नहीं है, क्या हैंडपम्प में दिक्कत है, वो सारी बिल्कुल अपनी एक बहन की तरह, एक अपनी बेटी की तरह सारी समस्याएं मेरे साथ करती हैं और बताती हूँ। और मैं उन्हें आश्वासन भी देती हूँ कि आगे सारी समस्याओं का निदान भी किया जाएगा। जिस तरह से आप जब निकलती हैं तो आपको क्या लगता है यहाँ पर नगर आपको एक बेटी का प्यार दे रहा है, एक बहू के रूप में दे रहा है? जी बिल्कुल, बेटी की तरह और बहू की तरह। बहू तो बेटी की तरह बहुत प्यार दे रहा है, अपार प्यार, इतना प्यार मिल रहा है एक बहन की तरह, एक बेटी की तरह और बहू की तरह भी। जैसा कि चुनाव में आपके ससुर जी का अस्वस्थ हैं, मयंक जी भी अस्पताल से 2 दिन पहले ही लौटे हैं, तो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ राजनीतिक जिम्मेदारी को किस तरह निभा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तो मेरा कर्तव्य है और अपार मैं समझती हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है जो इतना बड़ा दायित्व या मिला है। इसको मैं जैसे अपनी एकदम पूरी कर्तव्य से, पूरी निष्ठा से करना चाहती हूँ और मेरे साथ पूरा जन समर्थन भी मुझे मिल रहा है, पूरा सबका प्यार भी मिल रहा है। हमने देखा है कि जैसे आप जब जाती हो तो एक बार हमने देखा भी था कॉलेज की छात्राओं से एक थी कि इस बार कोई बहू जो जिम्मेदारी निभा रही है तो उन्हें उम्मीद है कि नगर में छात्राओं के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इस बारे में उनके लिए आप क्या सोचती हैं? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं भी यहीं की बेटी हूँ और यहीं से पढ़ी और बड़ी भी हुई हूँ, तो यहाँ की सारी समस्याएं, शिक्षा की समस्याएं, सारी समस्याओं से अवगत हूँ बहुत अच्छी तरह से। तो उन सारी समस्याओं को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी ही समस्याएं हैं, तो उन सब पे बहुत सारा विचार करके रखा है और उनका समाधान करने की भी पूरे प्रयास है आगे। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव तक ही ये बहू व बेटी लोगों के जनसमूह को चलता है और चुनाव जीतने के बाद कोई अगर महिला या कोई बेटी आपको शिकायत लेने आए तो क्या उस समस्याओं को दूर होगा? जी नहीं, यही तो मैं सबसे बोलती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि चुनाव होता है, बाकी सब चुनाव तक ही दिखते हैं प्रतिनिधि, बाकी नहीं दिखते हैं। लेकिन हम लोगों का ये मैं खुद सबसे ये आश्वासन देती हूँ कि आप सीधे मुझ तक आइए, मुझसे मिलिए और अपनी बात रखिए और सारी समस्या मुझसे बताइए। कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं मिल पाते हैं, तो बहनों का ये होता है कि नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन वो अपनी सारी बातें मुझसे कर सकती हैं बिना हिचक के और अपनी सारी समस्याएं रख सकती हैं। अपनी सास के लिए ये राजनीतिक जिम्मेदारी कैसे एकदम से इतना साहस आया कि आप जब निकलती हैं तो सैकड़ों महिलाओं का हुजूम आपके पीछे निकलता है? इसको क्या कहती हैं कि ये सब आपकी ऊर्जा है या कहीं ना कहीं आपके परिवार ने जो इस नगर को दिया है उसका स्नेह है? सबसे पहले तो मेरे पापा जी का इसमें इतना बड़ा स्नेह है जो सब पूरे गुड़साईगंज से मेरा सब जानते हैं। वो एक राजनेता नहीं है, समाज सेवी हैं। इसी तरह उन्हीं के पत्नियों पे हमारे पति भी हैं, राजनेता नहीं है, केवल एक समाज सेवी हैं और सबके दुखों का अपना समझ के सारे कार्य करते हैं। जैसे कोरोना काल में आके उन्होंने जब सभी घर बैठे हुए थे तो केवल और केवल उन्हीं ने अपने दम पे पूरी ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा के सबके नगर में, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने यहाँ नगर का हो या आसपास नगर क्षेत्र का हो, उसी भी सबको ऑक्सीजन सबको दिलवाई है। इसी तरह मेरा भी अब कहीं ना कहीं सौभाग्य मिला है कि मैं भी अपना कहीं ना कहीं भाव उसमें दे सकती हूँ, तो बस वही उसी का। ज़्यादातर ये तो वाकई में कोरोना काल की बात आती है तो नगर में ज़्यादातर लोग यही आता है कि एक उम्मीद
माइंड ने एक आस दी थी लोगों को जीवन बचाने की, क्योंकि उस समय लोग देखते थे कि तड़प रहे थे गए ऑक्सीजन के लिए, तो एक सिर्फ उम्मीद जगती थी, वो थी माइंड गुप्ता की। तो आप क्या लगती है लोगों में उस बात को लेकर, या उन जिनकी मदद की गई है, क्या वो लोग इसलिए आ रहे हैं कि आपने उनकी मदद की, या जनसेवा भाव से आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मदद की, वो तो की है। वो किसी पक्ष से नहीं, कोई राजनीतिक पक्ष से नहीं की, वो केवल एक सेवा भाव था, जो कि सेवा भाव हम सबके अंदर ही है। वो स्वरूप ही है सबका मदद करने का, और बस वही हमारा पद भी है। ऐसा तो नहीं कि ज़्यादातर ये होता है कि महिला सीट होने पर महिला प्रत्याशी जीत तो जाती है, लेकिन बाद बाकी जो जितना भी होता है वो एक रबर स्टम्प बन के रह जाती है। ऐसा तो नहीं कि चुनाव जीतने के बाद आपके प्रत्याशी भी रबर स्टैम्प की तरह रहे हों, फिर आपके पास कोई भी अगर महिला या अपनी कोई भी बच्ची कोई भी समस्या लेकर आए तो उसके निदान के लिए शुरू से चक्कर काटने पड़े? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नगर में देखिए, हम लोग हमेशा सबसे ही मिलते जुलते हैं, और लगभग प्रत्येक दिन ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बस कहीं अलग है या नहीं मिल पा रहे हैं या किसी जगह व्यस्त है, सभी से मिलते हैं। फिलहाल में नगर में किस तरह की जब आप जाती हो तो गलियों में ज़्यादातर आपको एक मेन समस्या क्या नज़र आती है जो वर्तमान चेयरमैन द्वारा नहीं की गई? उन लोगों को उम्मीद है आपसे कि आपके आने के बाद नगर में इस तरह का विकास संभव है। सबसे पहले विकास के रूप में तो हमारी बालिकाओं की सबसे ज़्यादा सोचा कि एक शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं खुद वहाँ से निकली हूँ, पढ़ी हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं। शिक्षा की व्यवस्था में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो सबसे पहले तो उस पर, फिर उसके बाद स्वास्थ्य पे विचार करना है। और जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने मुझसे सीधे सीधे कहा है बेटा आप इसमें देखना है, आपको इसमें सुधार करना है, तो वो मेरे हृदय में बसा हुआ है कि हाँ बस हमें ये सब कुछ करवाना है। नगर की समस्याओं में जल भराव की समस्या भी बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा आती है, और ये आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है कि गरीबों के आवास के लिए कहीं ना कहीं से उनके लिए बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए आपके पास कोई योजना है? जी बिल्कुल, अभी उन सारी योजनाओं पे जब हम लोग अगर आ जाएंगे तो उन सभी योजनाओं पे बिल्कुल विधिवत सारा कार्यक्रम किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है फिर गरीब बेचारा दौड़ दौड़ के मर जाए, उसको उसकी योजना का लाभ न मिल पाए? जी नहीं, बिल्कुल अभी जब सभी मदद के लिए अभी आगे रहते हैं तो तब तो बिल्कुल आगे। क्योंकि एक कहावत है कि नेता लोग वादे बहुत करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज वादे हैं कल मुकरना हो? जी नहीं, वही मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि यहाँ नेता नहीं है, एक समाज सेवी है। क्योंकि हमारे पापा भी शुरू से समाज सेवा ही करते चले आए हैं, हमारे पति भी समाज सेवा ही कर रहे हैं, और मैंने भी उसी का संकल्प लिया है। धन्यवाद।